अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में ओडीआर और शिपिंग परफॉर्मेंस इन सब को हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगी पॉलिसी कंप्लायंस के बारे में। पॉलिसी कंप्लायंस में ये सारे फैक्टर्स आते हैं जिनमें माइनर इश्यूज और मेजर इश्यूज दोनों चीजें शामिल होती हैं। जैसे कि ऑथेंटिसिटी एक मेजर इशू है, और बाकी जितने भी इश्यूज हैं वो माइनर इश्यूज हैं। लेकिन जो रिसीव्ड आईपी कंप्लेन्स होती हैं, अगर आपके अकाउंट पर ये बहुत ज्यादा आ जाए तो उस टाइम पर भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मेजर इशू है। लेकिन बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब माइनर इश्यूज में आती हैं। जैसे कि अदर पॉलिसी वायलेशन में एक प्राइस फिक्सिंग लॉ की वायलेशन आती है, ठीक है, जिसमें जस्ट आपको प्राइस अपडेट करनी होती है। लाइक अमेजोन पे अगर एक प्रोडक्ट $12 की सेल हो रही है और मैक्सिमम उसकी प्राइस $18 तक जा रही है, अगर आप $10 में सेल करेंगे या $20 में सेल करेंगे तो वो प्राइस फिक्सिंग लॉ में आ जाएगा। तो उस केस में जस्ट आपको लिस्टिंग की प्राइस अपडेट करनी होती है, तो ऑटोमेटिक वो जो वॉयलेशन होती है वो अकाउंट से रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट अब हम इसमें वॉयलेशन जो है वो डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। ठीक है, आज हमने इसको एक्चुअली डिस्कस करना है कि अगर प्रोडक्ट की कोई कंडीशन में इशू आता है और कस्टमर उसे कंप्लेन करता है तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है और किस तरह से उस वॉयलेशन को रिमूव करवाया जा सकता है। यूजुअली जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन होती है, जब ये हमारे पास आती है तो हमारे पास अगर ऑथेंटिक सप्लायर की इनवॉइस है तो हम इस वॉयलेशन को रिमूव करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास ऑथेंटिक इनवॉइस नहीं है तो फिर उस केस में क्या होता है कि जो मतलब रिमूव करवाना मुश्किल होता है, लेकिन ऑटोमेटिक 180 डेज के बाद ये रिमूव हो जाती है और इससे अकाउंट की हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर कोई जाहिर बात है अकाउंट को ज्यादा हेल्दी और उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपकी कोई इन्वेंट्री उस एएसआईएन की अगर मतलब मौजूद है इसके अंदर, अमेजोन की सेलर सेंट्रल में, एफबीए में, तो उसको ऑब्वियसली रिमूव करवाना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके रिमूवल के लिए भी आपको समझो कि अपील सबमिट करवानी पड़ती है ताकि प्रोडक्ट जो कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है उसको रिमूव करवाया जा सके। फर्स्टली मैं आपको बताती चलूं कि जब कंडीशन कंप्लेन आती है तो उस एएसआईएन के अगेंस्ट हमें सबसे पहले क्या देखना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन ओपन करेंगे इसका, और वहां पर एक आपको ईमेल आई होगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि कस्टमर ने कंप्लेन की है आपकी, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो डिलीट की जा रही है और आप पहले इस इशू को फिक्स करें, उसके बाद फर्दर अमेजोन जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये मतलब सिनेरियो उस टाइम पर होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती चलूं कि आपको परफॉर्मेंस में जाकर वॉइस ऑफ कस्टमर पर जाना होता है। अच्छा, वॉइस ऑफ कस्टमर में जाने के बाद जिस लिस्टिंग में प्रॉब्लम आया होता है उस लिस्टिंग के कुछ ना कुछ कस्टमर फीडबैक लाजमी आए होते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ अगर, तो वेरी पुअर वाली अगर लिस्टिंग है फॉर एग्जांपल, उसमें से कोई एक लिस्टिंग है जिसमें ऑथेंटिसिटी नहीं, कंडीशन का कस्टमर कंडीशन कंप्लेन आई है। तो इसमें आप देखें लेट से हम ये फर्स्ट वाली आइटम को ले लेते हैं। इसमें टोटल 38 ऑर्डर्स आए थे जिसमें से 6 ऑर्डर्स ऐसे थे जिसमें से कस्टमर का नेगेटिव एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसकी डिटेल्स को हमें देखना है ताकि हम इशू को देख सके, आइडेंटिफाई कर सके असल में कस्टमर की तरफ से इशू क्या आया है। ठीक है, उस चीज को हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। यहाँ पर वो मतलब वही चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि टोटल ऑर्डर्स इतने हैं, एनसीएक्स ऑर्डर्स इतना है, एनसीएक्स का रेट इतना है, और ये सारी चीजें आ रही है। लेकिन एक्चुअली कस्टमर क्या कह रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। 4 कंप्लेन्स इस तरह की हैं कि मेक श्योर योर प्रोडक्ट पेज एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लिस्टिंग के जो फीचर्स हैं या लिस्टिंग में जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो सही तरह से एंटर्ड नहीं है। और 2 कंप्लेन्स
इस तरह की हैं जिसमें कंसीडर रिमूविंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी इन्वेंट्री इन फुलफिलमेंट सेंटर बिफोर सेंडिंग एनी मोर इन्वेंट्री, रिव्यू द कस्टमर फीडबैक एंड रिजॉल्व एनी रिपोर्टेड डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट में वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअल हमें पता चलेगा। आइटम डिड नॉट कंटेन फ्री डस्टर, इट डिडंट कम विद द डस्टर, ठीक है। और यहाँ पर भी तकरीबन जो है वो ब्रश या आई डिडंट रिसीव फ्लफी ब्रश, इसका मतलब है कि कोई ना कोई पार्ट जो है या कोई ना कोई जिस तरह से अब ये प्रोडक्ट है, इसमें ये डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसमें से कोई एक चीज मिसिंग है किसी ना किसी बॉक्स के अंदर। 3 कस्टमर्स का यही फीडबैक है और उन्होंने रिटर्न इसी वजह से किया हुआ है। इसी वजह से रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। अब सॉरी। अच्छा, अब हमने इशू को देख लिया कि अब इशू एक्चुअली ये है कि जो प्रोडक्ट है उसमें कोई पार्ट मिस है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जितने पीसेस अमेजोन को आपने भेजे हुए होंगे उन सब पीसेस की इन्वेस्टिगेशन उसके बाद होना जरूरी है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी जितनी भी आइटम्स हैं या जितनी इन्वेंट्री हमारे पास है उसमें कोई पार्ट मिस तो नहीं है। और ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास परचेज इनवॉइस भी होना जरूरी है। तो जब तक आपके पास इनवॉइस नहीं होगी तब तक आप इस प्रोडक्ट के बारे में मतलब वो नहीं कर सकेंगे, इशू को, या आपने जहां से खरीदी है वो अमेजोन को नहीं बता सकेंगे। सो इसके टाइटल को मैं सर्च करती हूँ और इसकी लिस्टिंग को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, ठीक है। अब इस लिस्टिंग में हमें चीजें मैच करने की जरूरत होगी, और ये वाली जो डिटेल है जिसमें इस प्रोडक्ट के बारे में सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, ये फीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि हमने अमेजोन को जब अपील लिखनी है उसमें ये वाले फीचर्स को हमें ऐड करने की जरूरत होगी। और जब तक हम ये फीचर्स ऐड नहीं करेंगे तब तक अमेजोन हमारी जो मतलब अपील है उसको मतलब नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी आपके साथ एक अपील शेयर कर रही हूँ, उस अपील को हम डिस्कस करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। सो जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट्स, मैं आपके साथ अपील शेयर करती हूँ, फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको सेंड की है अपील सेंड की है। अब हम इसी के अकॉर्डिंगली इस अपील को बनाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे कि हमारे अकाउंट का नेम क्या है, और हम जो है वो कब से सेलिंग कर रहे हैं सक्सेसफुली, और कितनी दफा बायर कंप्लेन्स आ चुकी हैं। ऑब्वियसली क्लाइंट को पता होगा, अगर नहीं तो इसी कंप्लेन को आप बस डिस्कस करोगे कि हमने अपने ASIN को कम्प्लीटली जो है वो चेक किया है, और रिव्यू के बाद हमने अमेजोन की रिपोर्ट्स देखी हैं, जैसे हमने अभी ये वाली रिपोर्ट को देखा, इस रिपोर्ट को हमने देखा। उसके बाद कस्टमर फीडबैक भी हमने चेक किए हैं, तो ये हमने कस्टमर के फीडबैक भी ऑर्डर वाइज चेक कर लिए। और जो भी प्रोसीजर है जिसमें हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं बिजनेस मॉडल में, वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ASIN बताओगे कि किस ASIN के अगेंस्ट कंप्लेन आई है। तो यहाँ पर जो भी ASIN होगा प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ASIN है, आप इसको मेंशन करोगे। उसके बाद आप इशू बताओगे कि इशू क्या है। तो इशू क्या है कि पार्ट मिसिंग है, और इसके अलावा कस्टमर की कंप्लेन है कि प्रोडक्ट के फीचर जो हैं वो डिटेल पेज से मैच नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अमेजोन की ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सारी एक्सप्लेन करोगे यहीं से देखकर, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि हमने इसको परचेज कहाँ से किया है इस आइटम को, ठीक है। तो आपने बताना है कि हमने किस सप्लायर से परचेज किया है और आपने क्या मिस्टेक की है। हमारी मिस्टेक यही होगी ना कि हमने सप्लायर से परचेज करने के बाद आइटम को वेरीफाई नहीं किया, आइटम को चेक नहीं किया। अच्छा, उसके बाद हमने एग्जैक्ट पार्ट्स नहीं देखे आइटम के कि वो कंप्लीट हैं या नहीं है। हर बॉक्स में वो सब आइटम्स के पार्ट्स मौजूद हैं या नहीं है, वो चीज हमने नहीं मतलब चेक की। उसके बाद आप बताओगे कि हम इस नेग्लिजेंसी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं,
और आप बताओगे कि हमने इस ASIN को डिलीट कर दिया और उसकी इन्वेंट्री को क्लोज कर दिया है। तो क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आ, यहाँ पर आप आए, अच्छा ये करके फिर अपील सबमिट करवानी है आपने। तो इन्वेंट्री में जाकर और FBA इन्वेंट्री पर आपने जाना है। अभी मुझे लगता है ये करंटली हमारी आउट ऑफ स्टॉक है प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली आइटम है, ठीक है, 3 पीस हैं अभी अवेलेबल। तो इन क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से जो सिलेक्टेड आइटम पर हमने एक्शन परफॉर्म करना है उसको हम यहाँ से करेंगे, और यहाँ से सेंड रिप्लेनिश ये वो आ रहा है हमारे पास, हमने लिस्टिंग को क्लोज करना है। चाहिए FBA लिस्टिंग अभी ओपन है, हमने सिर्फ वो क्वांटिटी देखने के लिए की है। मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास क्लोज का बटन आएगा, ऑप्शन आएगा, जिसमें हम अपनी इन्वेंट्री को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। बस मैं जनरल यहाँ से बता देती हूँ, जैसे ये आइटम है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से लिस्टिंग को क्लोज करना है, ठीक है, डिलीट नहीं करना आपने। आपने बताना है अमेजोन को कि हमने अपनी लिस्टिंग को क्लोज कर दिया है। अच्छा, उसके बाद हमने जिस 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 कस्टमर को प्रॉब्लम आई है उस कस्टमर को ऑब्वियसली आप यहाँ पर देखो कि रिटर्न जो है वो किए हुए हैं, तो आपने कहना है कि रिटर्न मंगवाकर हमने उनको रिफंड इशू कर दिया है। उसके बाद हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे प्रोडक्ट की रिटर्न रेट्स को, क्लोजली उसकी परफॉर्मिंग लिस्ट, जैसे ये वेरी पुअर आ रही है तो इस हेल्थ को हम साथ साथ चेक करेंगे। और आई हैव डिसकंटिन्यूड द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सप्लायर इमीडिएटली, और हमने सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट भी फौरी तौर पे खत्म कर दिया। अगर कोई रिटर्न टर्मिनेशन है तो वो ठीक है, अगर नहीं तो फिर बस ये लिख दें कि हमने फर्दर इनसे परचेजिंग खत्म कर दी है, ठीक है। अब असल में जो चीज है वो ये है कि करेक्टिव मेजर्स क्या है, लॉन्ग टर्म करेक्टिव मेजर्स, यानी कि फ्यूचर में इस तरह के इशू को कैसे रोकना है आपने। तो उसमें सबसे पहले तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर आएगा, और दूसरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इंप्रूवमेंट आएगा। जो चीज दो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्वालिटी की बजाय भी आप ये समझो कि प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन जरूरी है बेसिकली, कि उसके पार्ट्स वगैरह मिसिंग ना हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि क्लाइंट्स का ये भी कस्टमर्स का यहाँ पर है इशू है कि प्रोडक्ट जो है वो उसके फीचर्स मैच नहीं कर रहे। तो आप ये कहोगे कि हम एक स्टाफ मेंबर को हायर करेंगे जो कि लिस्टिंग की एक्यूरेसी को चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट दोनों चीजें आपस में मैच करनी चाहिए। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल या जो उसके पार्ट्स वगैरह हैं उन सबको फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए हम एक स्टाफ हायर करेंगे जो कि रिव्यू करेगा, और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं रिटर्न की, मैसेजेस की, फीडबैक की, ये वो सबको वो चेक करेगा। और जो भी कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम आती है वो फौरी तौर पे हमें अपडेट करेगा। उसके बाद आई एम रेजिंग माय सोर्सिंग स्टैंडर्ड फॉर पैकेजिंग इंटेग्रिटी, और जितने भी पैकेजेस हैं उन सबको केयरफुली हम देखेंगे, और फिर सील करने के बाद हम Amazon के वेयर हाउस में उसको भेजेंगे, ताकि कोई भी डैमेज आइटम या इस तरह की आइटम जो जिसमें कोई पार्ट मिसिंग हो वो कस्टमर तक ना पहुंचे। उसके बाद 2 स्टेप प्रोसेस में हम जो है वो प्लेस करेंगे, ताकि हम हर आइटम के पैकेज को देख सकें क्लीनली, और उसको सील करेंगे प्रॉपरली ताकि उसका कोई पार्ट मिस रास्ते में शिपिंग के दौरान ना हो सके। और उसके बाद फिर आप फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि अमेजोन के कस्टमर सेटिस्फाई हो सकें, और जो भी पॉलिसी है रिफंड की उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद आप जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे इनवॉइस है या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, अगर आपके पास अवेलेबल, तो वो आप सबमिट साथ में करवाएंगे, तो ये वॉयलेशन विद इन 2 आवर्स जो है वो अकाउंट से मतलब रिमूव हो जाएगी। 2 आवर्स भी ज्यादा कह रही हूँ, कम टाइम में 15 से 20 मिनट में भी रिमूव हो जाती है। तो लेकिन उसके लिए इनवॉइस जेन्युइन ऑथेंटिक सप्लायर की होना जरूरी है। रिटेलर्स की इनवॉइस यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होती, और अगर रिजेक्ट हो जाए अपील तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अकाउंट हेल्थ है वो आप समझ लो कि सिर्फ आपकी मेंटेन नहीं रहेगी, और जो मतलब वॉयलेशन है वो रिमूव नहीं होगी। लेकिन वॉयलेशन को रिमूव करने के लिए असल में
पर जो भी वॉयलेशन आएगी वो 1 से 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर रिटेलर की इनवॉइस के बारे में मैं आपको बता रही थी, अगर रिटेलर की इनवॉइस होगी जैसे वॉलमार्ट की या ईबे की या किसी और की, तो उससे ये वॉयलेशन रिमूव नहीं होगी बल्कि 180 डेज तक आपके अकाउंट पर होल्ड करेगी, और 180 डेज के बाद ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाती है अकाउंट से। ठीक है, लेकिन अगर और भी इश्यूज आपके अकाउंट के साथ चल रहे हैं और अगर ये वाला इशू भी रेज हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ जा सकता है, तो उसमें इसको रिमूवल करवाना जरूरी होता है। तो इनवॉइस अगर लिजिट होगी तो आपकी ये वाली जो वॉयलेशन है वो रिमूव हो सकेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर 180 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये रिमूव होगी। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिएगा।